स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों जैसा कि सबको मालूम है कि अभी आरआरबी ने रेलवे ने 4-4 वैकेंसी निकाल के रखा है, जैसे एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी की और ग्रुप डी की। और अभी एएलपी का फॉर्म भी भरा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए, जो वैकेंसी आ गई हैं, जो अभी रिसेंटली आने वाली हैं। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन सभी वैकेंसियों में लगेंगे तो आप लोग भी बनवा लीजिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अभी फॉर्म भरते समय उल-जुलूल कुछ भी भर देते हैं। जब डीबी वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे उनको दिक्कत जाती है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके फॉर्म भरते समय और लास्ट तक जो ज़रूरत पड़ती है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग के पास यदि नहीं है तो अभी भी बनवा लीजिए, क्योंकि अभी जैसे एएलपी का फॉर्म भरा रहा है, कुछ दिनों बाद टेक्नीशियन का फॉर्म भराएगा, टेक्नीशियन के बाद आप एनटीपीसी में फॉर्म भरोगे या ग्रुप डी में फॉर्म भरोगे। जिसमें भी फॉर्म भरोगे तो ये कुछ 8 से 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार हर एक वैकेंसी में लगते रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बनवाना चाहिए और आपके पास होना चाहिए कब तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए फाइनली। अब आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड ही होता है। एनी आईडी प्रूफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आधार कार्ड नंबर। फॉर्म कोई भी वैकेंसी हो जब फॉर्म भराती है तो वहाँ पे आधार कार्ड नंबर माँगता है। आपके पास आधार कार्ड होगा, कभी भी फॉर्म भरना तो आधार कार्ड नंबर चेक कर लेना 3 बार, सही आधार कार्ड नंबर भरना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म तो भरते हैं, आधार कार्ड नंबर वहाँ पे फिल करते हैं मगर गलत कर देते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं एग्जाम के टाइम, वही आधार कार्ड नंबर से वेरीफाइड करते हैं आईडी प्रूफ के लिए, तो मिसमैच हो जाता है, जिसके कारण बच्चों का एग्जाम रुक जाता है। या एग्जाम किसी भी एप्लीकेशन नंबर पे या एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, फिर जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे उनको दिक्कत जाती है। आधार कार्ड नंबर मिसमैच हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, वैलिड आधार कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। फोटो अपडेट करवा लो, यदि डेट ऑफ बर्थ पूरा ना हो तो उसको पूरा अपडेट करवा लो। नाम यदि गलत है, करेक्शन करवाना है, उसको सही करा लो, एड्रेस प्रूफ सही करा लो। ये आधार कार्ड सही होना चाहिए, करेक्शन युक्त होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10 साल 20 साल पुराना आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो, वहाँ पे आपकी फोटो बच्चों वाली लगी है, आज आप 25 साल के हो गए हो, 10 साल में आपका आधार कार्ड बन गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड अपडेट करवा लो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुराना ही आधार कार्ड लेके जाते हैं, जिसमें से डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं होता, या नाम पूरा नहीं होता, या नाम गलत होता है, जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आधार कार्ड ही होता है। फिर सेकंड नंबर, फॉर्म भरते समय जीमेल आईडी विथ पासवर्ड के साथ होना चाहिए। ईमेल आईडी हो, जीमेल आईडी, जो भी आप जानते हैं, वो आपको पासवर्ड उसका मालूम होना चाहिए। आपके डिवाइस में ओपन भी होना चाहिए, खुली भी होना चाहिए। ऐसी जीमेल आईडी आपको डालना है जो 2 साल, 1 डेढ़ साल तक आप उसको चला सको और उसका आपके पास पासवर्ड हो। क्योंकि कुछ भी होता है, जो भी आपका एडमिट कार्ड आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, पासवर्ड आता है, ओटीपी आती है, तो आपके जीमेल पे जाता है। बहुत सारे बच्चे पासवर्ड घुमा देते हैं, पासवर्ड फॉरगेट नहीं होता, फिर वहाँ पे उनको दिक्कत जाती है, जीमेल आईडी ही नहीं मिलती, जिसमें से कुछ भी यदि विभाग में भेजना चाहता है, भेज देता है, मगर बच्चे के पास प्रॉपर पहुँच नहीं पाती, तो बच्चे छूट जाते हैं। तो ये आपके पास सेकंड नंबर, जीमेल आईडी प्रॉपर पासवर्ड के साथ होना चाहिए, सही से आप करेक्शन करवा लो। जीमेल आईडी यदि अभी तक नहीं बनी है, आप लोग अपने नाम की जीमेल आईडी बनवा लो। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्त का मोबाइल नंबर भर देते हैं, यही गलती करते हैं। मोबाइल नंबर आपको अपना देना चाहिए, जिसमें से कम 4 साल तक ये मोबाइल नंबर चलना चाहिए। ये नहीं कि आज मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय आपने ये मोबाइल नंबर डाल दिया, 3 महीने बाद आपने मोबाइल नंबर बंद कर दिया, या इसका रिचार्ज खत्म हो गया, आप रिचार्ज कराना बंद कर दिया। ऐसे गलती नहीं करना है, नहीं तो कुछ भी इम्पोर्टेंट आता है, कुछ भी नोटिस आती है, मोबाइल नंबर में भी आता है। तो आपको ये मोबाइल नंबर कम से कम जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आपको चालू करना है, 2 साल तक ये प्रोसेस रहती है। तो आपको मोबाइल नंबर प्रॉपर देना है, जो कम से कम आप 2 साल चला सको।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट। अब बच्चे आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में, जैसे एससी के हो गए, एसटी के हो गए, ओबीसी के हो गए, ईडब्ल्यूएस के हो गए। ये जो 4 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट एक तो पहले ऑफलाइन बनता था, फिर स्टेट का बनता है, फिर सेंट्रल का बनता है। ये जो तीन तीन प्रकार के बनते हैं यहीं पे गुमराह हो जाते हैं। कुछ बच्चे स्टेट के भर देते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन जिसका बना है वो अपडेट नहीं करवाते वही भर देते हैं, कुछ बच्चे भरते हैं सर्टिफिकेट नंबर गलत भर देते हैं। तो आपको डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी तीन जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म भरते समय कास्ट सर्टिफिकेट नंबर सही से फिल करना है, क्योंकि जब आपका डीबी होता है डीबी के टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ही मैच किया जाता है। वो भी आपको सेंट्रल का होना चाहिए यदि आप रेलवे में भरना चाहते हैं तो, क्योंकि ये जो वैकेंसी है रेलवे की सेंट्रल गवर्नमेंट की है। यदि आप कोई भी स्टेट की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा। यदि आप एस टी एस सी ओबीसी के हैं और सेंट्रल के लिए वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल वाला होना चाहिए। तो यदि आपके पास डिजिटल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल का, बनवा लीजिए और फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट नंबर आपको सही से फिल करनी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक अकाउंट नंबर। कुछ बच्चे फॉर्म भरते समय जहां से फॉर्म भराते हैं उसी दुकान वाले भैया का नंबर भर के आ जाते हैं अकाउंट नंबर, क्योंकि रेलवे ने 500 रुपये आपसे ले रहा है, मगर उन्होंने नोटिफिकेशन पे ये जारी किया है कि मैं आपका 400 रुपये रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करने के लिए आपको बैंक डिटेल्स फिल करनी है स्टूडेंट के लिए। सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, जहाँ से फॉर्म भरते हैं उसी के अकाउंट नंबर भरवा देते हैं, किसी और के अकाउंट नंबर भरवा देते हैं तो उनका पैसा आता नहीं, फिर ऑब्जेक्शन लगाते हैं या किसी और के पास पैसा पहुंच जाता है, बच्चे फिर परेशान होते हैं, सर मेरा पैसा तो आया नहीं। आपको सही सही अकाउंट नंबर आपका खुद का होना चाहिए। यदि अभी तक आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, आप अपना अकाउंट नंबर खुलवा लीजिए। फॉर्म भरते समय अपना अकाउंट नंबर वहां पे डालिएगा ताकि 400 रुपये जो रिटर्न करेगी रेलवे विभाग वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर जो डॉक्यूमेंट आता है 10th का सर्टिफिकेट। यहाँ पर जब फॉर्म फिल करते हो सर्टिफिकेट नंबर लिया जाता है। आप लोग गलती ये करते हो कि सर्टिफिकेट नंबर कभी कभी गलत भर देते हो, या कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन जो रिजल्ट होता है उसी का सर्टिफिकेट नंबर भर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में मार्कशीट जमा है वहां से लाते नहीं, फोन से पूछ लिए अपना सर्टिफिकेट नंबर वही भर देते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां पे उनका मिसमैच हो जाता है, उनका रद्द हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे ज्यादा बच्चे 10th की मार्कशीट में ही मार खाते हैं। तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसका सही से फॉर्म भरना चाहिए आपको। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यदि आप आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, कुछ भी आप टेक्निकल में कोई भी कोर्स करके रखे हैं, तो आप लोग को यही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इनका सर्टिफिकेट नंबर भी सही से फिल करना है। और आप लोग को यदि मालूम ना हो कि आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, डिप्लोमा में मार्कशीट में सर्टिफिकेट क्या नंबर होता है, बीटेक का क्या होता है, बी का क्या होता है, तो आप लोग जहाँ से आईटीआई किए हो, डिप्लोमा किए हो, बीटेक किए हो, उन लोगों से पूछ लेना कि इसका सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होता है। क्योंकि आईटीआई वाले स्टूडेंट रोल नंबर ही भर के आ जाते हैं, सर्टिफिकेट नंबर अलग आता है, रोल नंबर अलग आता है। यहाँ पे आप लोग ऐसे गलती मत करना, नहीं तो वहाँ पे जाओगे तो आपका काम रुक जाएगा। फिर फोटो में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मार खाते हैं। फोटो क्या करते हैं, 10 साल पुरानी अपलोड कर देते हैं। पुरानी के साथ साथ आपके साथ व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ यदि आपका कपड़ा व्हाइट है, व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा तो आपका चेहरा बस दिखेगा, तो आपको ऐसा कपड़ा भी पहनना ताकि आपका फोटो थोड़ा वहां पे दिखे। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, मगर कपड़ा सफेद जो आप पहने हो सफेद नहीं होना चाहिए। और फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, करंट की फोटो आपको अपलोड करना है। यानी ये नहीं कि 6 महीने 2 साल बाद पुरानी फोटो आपने चिपका दिया, वहां पे आपका काम रुक जाएगा। सिग्नेचर जो आप हरदम करते हो, जो आपको बैंक से लेकर हर विभाग में करते हो, वही आपको सिग्नेचर भी करनी है। कुछ बच्चे फॉर्म भरते समय कुछ और सिग्नेचर कर देते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं वहाँ सिग्नेचर और कुछ कर देते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं सिग्नेचर कुछ और कर देते हैं। तो तीनों जगह जहाँ मिसमैच होता है वहीं पे आपको काम रुक जाता है, तो ऐसा भी नहीं करना है, नहीं तो आपको वहाँ पे भी कोई सिलेक्शन नहीं होगा।
यदि आपके पास एक अप्रेंटिसशिप है, अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्रेंटिसशिप में अदर क्वालिफिकेशन पे लगा सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं पूछता है अदर क्वालिफिकेशन में जो भी आपके पास है, जैसे आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप लगा सकते हैं कि मैंने आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप कर लिया, आप भी लगा सकते हो। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी जोन से फॉर्म भरना है। भाई आपको ये मालूम होना चाहिए, पूरा नोटिफिकेशन देख लेना, नोटिफिकेशन जोन वाइज जोन वैकेंसी आई हुई है, कौन सी जोन से आपको भरना है, कौन से जोन आपके नियर बाई पड़ता है, कौन से जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, ये डिटेल आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स थे, मैंने आपको बताया, जो हर एक बच्चे गलती करते हैं तो बाद में उनका भुगतना पड़ता है, तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने बताया कि ये 8 से 10 ऐसे जो डॉक्यूमेंट हैं आपको भी बनवाने चाहिए और आपके पास होने चाहिए करंट में फॉर्म भरते समय। वही डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे लगते हैं। कुछ बच्चे गलती करते हैं, आपके साथ ऐसी गलती ना हो इसलिए मैंने आपको ये सारी जानकारी बता दिया है। और यदि कुछ ऐसा लगता है कि आपको छूट गया है यहाँ मैं मेरे बताने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।